सर, प्रखंड मुख्यालय में सभी मौजूद हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं और सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। क्या कुछ सर प्रखंड मुख्यालय में बताइए सर। देखिए अमित जी, आज जयप्रकाश नारायण जी की भी जयंती थी और हमारे साहित्य रत्न अनुपलाल जी की भी जयंती थी। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज हमारे सत्येंद्र बाबू बीडीओ साहब भी विधि व्यवस्था के लिए यहाँ पर नियुक्त थे, तो उनका भी आगमन संयोग से प्रखंड मुख्यालय में था और हम लोग सारे लोग शामिल होकर राजद प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे समिति सदस्य हैं, हमारे उप प्रमुख प्रतिनिधि हैं, सरपंच साहब हैं मनोज पटेल जी, समाज सेवी सुनील शर्मा जी हैं, पत्रकार बंधु आप लोग भी सारे उपस्थित हैं। ये हम लोग का मनाने का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग उनके आदर्श को अपने जीवन में उतारें, उनके हम बताए मार्गों पे चलें, ताकि हमारे पूर्वज ने जिन कठिनाइयों का सामना किया है उनको हम लोग समझकर आगे आने वाले पीढ़ी को बताएं कि हम लोगों के साथ पूर्वजों का क्या स्नेह सम्मान है। यही बताने के लिए हम लोग उनकी जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। संतोष कुमार पप्पू, प्रमुख प्रतिनिधि समेली प्रखंड मुख्यालय में बढ़ चढ़कर आप लोग समेली के जो महान विभूति हैं उनका जयंती तो मनाते ही हैं, साथ साथ हर क्षेत्र में भी आप लोग सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। क्या कुछ कहिएगा आज प्रखंड मुख्यालय में आज जयप्रकाश बाबू और साहित्य रत्न अनुपलाल मंडल जी को आप लोग याद किए हैं, आज क्या कुछ है? आज दो महत्वपूर्ण लोगों का जयंती है। एक तो साहित्य रत्न समेली के लाल हैं जिनका जयंती है, साहित्यकार अनुपलाल मंडल जी का। दूसरा एक भारत रत्न जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी हैं उनका भी आज जो है जयंती है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज समेली प्रखंड मुख्यालय में यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के जितने भी आम सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा एक छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इन दोनों महाविभूतियों को जो है श्रद्धांजलि दिया गया, फूल अर्पित किया गया है। अच्छा, मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी की भी मौजूदगी? प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का लॉ एंड ऑर्डर में, चूँकि आज दशहरा का जो है पर्व भी है और उसी में उनका लॉ एंड ऑर्डर में जो है ड्यूटी लगा हुआ था। संयोग से सर जो है यहाँ आए हुए थे, तो हम लोगों ने निवेदन किया कि सर आज जयप्रकाश नारायण जी का जयंती है और समेली के जो रत्न हैं अनुप साहित्य रत्न जी का भी जयंती है, तो हम लोग उनको जो है सब मिलकर इस कार्यक्रम को जो है श्रद्धा के साथ मनाना चाहते हैं। अच्छा, हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिएगा? दशहरा का पूजा और सबसे शक्तिशाली माँ की पूजा है और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं समस्त जिलावासी को जो है दशहरा पूजा की हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहा है कि लोगों को क्या संदेश जाना चाहिए। हमारे यहाँ जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है और हम यहाँ के अभिभावक और यहाँ के युवाओं से चाहेंगे कि आप जो है वैसा कोई काम ना करें जिससे आपके साथ साथ आपके परिवार के जो लोग हैं उनको सोचना पड़े और उनके लिए जो है बहुत ही अमूल्य क्षति हो जाए, वैसा कोई काम नहीं करना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। सुनील कुमार शर्मा जी हाँ, आप बताइए सर, आज प्रखंड मुख्यालय में आपकी मौजूदगी रही है, क्या कुछ आप लोग कर रहे थे आज? आज दो महान विभूतियों का जो है जयंती समारोह था। एक तो हमारे भारत रत्न थे जयप्रकाश नारायण और दूसरे हमारे साहित्य रत्न अनुपलाल मंडल जी की भी जयंती थी। हम लोग हर साल इनका जयंती मनाते थे, लेकिन संयोग था आज साथ में मनाया दोनों का जयंती। दोनों की उपलब्धि अलग अलग है, तो उन उपलब्धियों को गिनाना और आने वाले पीछे जो जनरेशन है उनको बताना है, तो वो लोग इनको फॉलो करें और इनके मार्गदर्शन पर चलें। इसीलिए हम लोग इनका जयंती भी मनाते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से तमाम कटिहार जिलावासियों को दुर्गा पूजा की असीम बधाई देता हूँ। मैं मनोज कुमार मंडल, जेडीयू प्रदेश सचिव। प्रखंड मुख्यालय में भारत रत्न जयप्रकाश जी और साहित्य रत्न का जयंती मना रहे थे, क्या बात है? आखिर क्यों मना रहे हैं आप लोग, क्यों याद कर रहे हैं? सबसे पहले अमित जी, आपके YouTube चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें हमारे समाज में लाते हैं जिससे कि कुछ न कुछ जागरूकता तो होती ही है, साथ ही साथ लोगों को कुछ ज्ञान की बातें भी सीखने को, सुनने को मिलता है।
आज 11 अक्टूबर 2024 आज ही के दिन हमारे महान साहित्यकार रचनाकार अनूप जी साहित्य रत्न का जन्म हुआ था। उन्होंने तब के समाज में व्याप्त कुरीतियों के ऊपर और सामंतवाद के ऊपर बहुत सारी कहानियाँ उपन्यास लिखे, जिससे कि आज के बच्चों को भी यदि वो पढ़ने को मिल जाए तो उनका कुछ न कुछ जो है कि भला होगा और हमारे समाज में परिवर्तन आएगा। दूसरे हमारे जयप्रकाश नारायण, ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी और बाद में राजनेता हुए। इनका नारा था, ये हमारे जो जयप्रकाश बाबू थे, इन्होंने तब के कांग्रेस सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था और इन्होंने जो है कि तब नारा दिया था कि निरंकुश शासन सत्ता छोड़ो कि हमारी जनता आ रही है। इस तरह का कुछ इन्होंने नारा दिया था और इन्होंने वो करके दिखाया था। 1977 में इनका आंदोलन चरम पर था। भारत के कोने कोने में इनका आंदोलन का प्रभाव था और फलस्वरूप उस समय जनता पार्टी की सरकार आई थी और जनमानस को लग रहा था कि ये सरकार सचमुच ही हमारी है और इसलिए हम इनको याद करते हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं। साथ ही साथ दोनों ही महारत्न, एक साहित्य के क्षेत्र से थे, एक राजनीति के क्षेत्र से थे और ये सचमुच दोनों अपने क्षेत्र के महान योद्धा थे। इसलिए जयंती मना जी, एक ने साहित्य के क्षेत्र में संघर्ष किया, दूसरे ने समाजवाद के क्षेत्र में संघर्ष किया। जी, इसीलिए हम लोग इनकी जयंती मनाते हैं ताकि हमारे आने वाले पीढ़ियों को पता चले कि हाँ, आज का दिन 11 अक्टूबर का दिन उनके लिए कितना स्वर्णिम दिन है, उनके लिए कितना कुछ सीखने के लिए है। जी, अपना परिचय जी, मेरा नाम संजय सुमन, मैं एक साधारण समाज सेवी हूँ और चमेली प्रखंड कांग्रेस का अध्यक्ष। किसकी मौजूदगी रही यहाँ पे सर? आज यहाँ पे हमारे प्रमुख प्रतिनिधि संतोष बाबू थे और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र बाबू और सौभाग्य था कि उनकी मैडम भी आई हुई थी, उनकी माता आई थी और उनके पिताश्री भी आए हुए थे। हमारे इसी समाज के चकलामुला नगर पंचायत के पंचायत समिति श्री अमरेंद्र माधव जी थे, विनोद भाई थे राजद के जिला प्रखंड अध्यक्ष, सुनील शर्मा जी थे, मनोज मंडल जी थे जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं जदयू के, दिलीप जी थे जो उप प्रमुख प्रतिनिधि हैं, हमारे यहाँ के सुमन शर्मा जी थे, धनेश्वर मंडल जी थे जो हमारे मुरादपुर पंचायत की पंचायत समिति हैं, मनोज पटेल जी थे जो हमारे चकलामुला नगर पंचायत के सरपंच हैं, संतोष भाई हैं और हमारे कुर्सेला के एक बंधु थे कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष। बहुत सारे मतलब बच्चे थे, ग्रामीण मौजूद थे, युवा भी मौजूद थे, सभी बच्चे ग्रामीण पढ़ने लिखने वाले बच्चे सभी थे। सर दशहरा पे जो पर्व है हमारे देखिए, दर्शकों को क्या कहना हम लोग चाहिए? विगत की घटनाओं से इतना मर्माहत हैं कि हम लोग दशहरा नहीं मतलब ये कर सके, लेकिन चलिए समय का तो तकाजा है कि लोगों का आना जाना होता है, समय के सामने तो किसी का नहीं चलता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं अपने गांववासी प्रखंडवासी को तहे दिल से नवरात्र की शुभकामनाएं दूँ। आज प्रखंड मुख्यालय में साहित्य रत्न अनूपलाल मंडल जी और जयप्रकाश नारायण जी मनाई गई है, बताइए सर इसके बारे में। सभी उपस्थित हैं। ये बहुत गौरव की बात है कि हमारे चमेली प्रखंड में ये दो महान विभूति जन्मभूमि है और हम लोग उनके कार्यक्रम का और उनके व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं और हम चाहेंगे कि उनका जो व्यक्तित्व है उनके व्यक्तित्व से और उनके जीवन शैली से हम लोग अपने जीवन को जोड़ें और इनके पथ चिन्हों पर हम लोग चलें, इनके विचार को लेके हम अपने समाज में इसको फैलाएं ताकि लोगों के बीच में इनके किए गए कार्यों का
जानकारी हो, लोग इससे उनके विचारों को समझें। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं विनोद कुमार यादव, प्रखंड अध्यक्ष।